अब कहानी और भी ज्यादा भावुक और सस्पेंस से भरी होने वाली है, क्योंकि जैसे जैसे विन बाबा को ढूंढने की कोशिश शुरू होगी, वैसे वैसे परिवार के सामने कई ऐसे सवाल आने लगेंगे जिनका जवाब देना आसान नहीं होगा। बच्चा अपनी माँ के साथ है, लेकिन उसका मन लगातार उसी इंसान को खोज रहा है जिसके पास वह जाना चाहता है। माँ उसे समझाने की कोशिश करती है कि घबराने की जरूरत नहीं है, वह साथ है और दोनों मिलकर सब कुछ ढूंढ लेंगे। लेकिन माँ के चेहरे पर भी चिंता साफ दिखाई देती है। वह बच्चे के सामने खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करती है, मगर अंदर से उसके मन में भी कई सवाल उठ रहे हैं। विन बाबा आखिर इतनी जल्दी में अकेले क्यों निकले? उन्होंने किसी को बताया क्यों नहीं? और अगर वह किसी जरूरी काम से गए थे तो परिवार से बात क्यों नहीं की? इन सवालों का जवाब अभी किसी के पास नहीं है। दूसरी तरफ डीसी सर को लेकर कही गई बात भी लगातार दिमाग में घूमती रहती है। हर समय मुस्कुराने वाला इंसान क्या सच में खुश है, या उसकी जिंदगी में कोई ऐसा अध्याय है जिसे वह किसी को पढ़ने नहीं देना चाहता? अब शायद पहली बार परिवार डीसी सर की हंसी को सिर्फ हंसी की तरह नहीं, बल्कि एक संकेत की तरह देखेगा। जब कोई इंसान हर परेशानी को मजाक में बदल देता है, तो कई बार उसके पीछे छिपा दर्द दूसरों की नजर से बच जाता है। डीसी सर भी शायद कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। हो सकता है कि वह किसी को परेशान नहीं करना चाहते हों। हो सकता है कि उन्हें लगता हो कि अगर उन्होंने अपना दर्द बता दिया तो जिन लोगों को वह खुश देखना चाहते हैं, वही लोग टूट जाएंगे। इसलिए वह हर बार मुस्कुराते हैं, मजाक करते हैं और बात को दूसरी दिशा में मोड़ देते हैं। लेकिन अब उनका यह राज ज्यादा समय तक छिपने वाला नहीं है, क्योंकि जब परिवार में एक के बाद एक अजीब घटनाएं होने लगती हैं, तो पुराने सवाल भी वापस लौट आते हैं। आखिर डीसी सर को लेकर पहले से ऐसा क्या है जिसे किसी ने समझने की कोशिश नहीं की? क्या उनकी जिंदगी में कोई ऐसा हादसा हुआ था जिसने उन्हें अंदर से बदल दिया? क्या कोई रिश्ता उनके दिल के बहुत करीब था जिसे उन्होंने खो दिया? या फिर कोई ऐसी सच्चाई है जिसके बारे में सिर्फ विन बाबा जानते हैं? यही सवाल इस पूरी कहानी को और रहस्यमय बना देता है। अगर विन बाबा और डीसी सर के बीच कोई पुराना संबंध या कोई छिपा हुआ राज है, तो उनका अचानक घर से बाहर निकलना महज संयोग नहीं हो सकता। शायद विन बाबा किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने जा रहे हों जो इस राज के बारे में जानता है। शायद वह कोई सबूत ढूंढ रहे हों। और अगर ऐसा है तो आने वाला खुलासा बहुत बड़ा होने वाला है। सबसे ज्यादा दिलचस्प बात ये होगी कि परिवार अभी तक जिस सच को समझने की कोशिश कर रहा है, वह सच शायद उनके बिल्कुल करीब ही मौजूद है। हो सकता है कि जिस इंसान पर कोई शक नहीं कर रहा, वही इस पूरे रहस्य की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी निकले। और जब यह कड़ी सामने आएगी, तब हर किसी को अपनी पिछली सोच पर पछतावा होगा। बच्चे की बेचैनी भी अब एक सामान्य जिद नहीं लगेगी। उसे शायद अंदर से कुछ महसूस हो रहा है। बच्चे कई बार उन भावनाओं को समझ लेते हैं जिन्हें बड़े लोग नजरअंदाज कर देते हैं। वह बार बार उसी इंसान के पास जाने की बात कर रहा है, शायद इसलिए क्योंकि उसे लगता है कि वहाँ कुछ ऐसा है जो उसे अपने परिवार से जोड़ता है। माँ उसे रोकना चाहती है, लेकिन क्या वह ज्यादा देर तक उसे रोक पाएगी? क्या वह खुद बच्चे को लेकर उस इंसान की तलाश में निकल पड़ेगी? अगर वह निकलती है, तो क्या रास्ते में उसे ऐसा सच मिलेगा जिसे जानकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी? और सबसे बड़ा सवाल,
क्या उसकी ये तलाश सीधे विन बाबा तक पहुंचेगी या फिर डीसी सर के छिपे हुए अतीत तक? कहानी अब धीरे धीरे एक ऐसे मोड़ पर पहुंच रही है जहां हर किरदार की अपनी एक पहेली है। कोई मुस्कान के पीछे दर्द छिपा रहा है, कोई बिना बताए कहीं जा रहा है, और कोई अपने मन की बेचैनी को शब्दों में बयान नहीं कर पा रहा। यही तीनों बातें आगे चलकर एक दूसरे से जुड़ सकती हैं। जैसे ही विन बाबा की तलाश आगे बढ़ेगी, संभव है कि कोई ऐसा सुराग हाथ लगे जो अब तक छिपी हुई पूरी कहानी को पलट दे। शायद कोई पुरानी बात सामने आए, कोई ऐसी जगह सामने आए जहां से इस रहस्य की शुरुआत हुई थी, या फिर कोई ऐसा इंसान मिल जाए जो बरसों से इस सच को अपने सीने में दबाकर बैठा है। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आएगा जब परिवार को यह एहसास होगा कि जिसे वे ढूंढ रहे हैं, शायद वह सिर्फ एक इंसान नहीं, बल्कि एक सच है। ऐसा सच जो सामने आते ही डीसी सर की मुस्कान का मतलब बदल देगा, विन बाबा के कदमों का कारण सामने ला देगा और बच्चे की बेचैनी का जवाब भी मिल जाएगा। मगर क्या परिवार उस सच को स्वीकार करने के लिए तैयार है? क्योंकि कई बार सच्चाई मिल जाने के बाद जिंदगी आसान नहीं होती, बल्कि और ज्यादा मुश्किल हो जाती है। हो सकता है कि आने वाला खुलासा कुछ रिश्तों को जोड़ दे, लेकिन कुछ रिश्तों को हमेशा के लिए तोड़ भी दे। इसलिए अब सबसे बड़ा इंतजार इस बात का है कि विन बाबा आखिर किसे ढूंढने निकले हैं, और उनके हाथ ऐसा क्या लगने वाला है जो पूरे परिवार की जिंदगी बदल देगा। क्या डीसी सर की मुस्कान के पीछे छिपा दर्द अब सबके सामने आएगा? क्या बच्चे की जिद परिवार को उस इंसान तक पहुंचा देगी जिसे वह सबसे ज्यादा याद कर रहा है? और क्या माँ और विन बाबा मिलकर उस राज तक पहुंच पाएंगे जिसे शायद किसी ने बहुत सोच समझकर छिपाया है? आने वाला ट्रैक इन्हीं सवालों के जवाब देने वाला है। लेकिन उससे पहले एक ऐसा मोड़ आने वाला है जहां परिवार को लगेगा कि उन्होंने सच को पकड़ लिया है, जबकि असल में उनके सामने सिर्फ उस रहस्य की पहली परत खुली होगी। असली सच अभी भी पर्दे के पीछे है, और जब वह सामने आएगा, तब डीसी सर की वही मुस्कान शायद सबसे बड़ा राज बन जाएगी। आखिर ऐसी कौन सी अनहोनी होने वाली है जिसकी वजह से वह बार बार डीसी सर को फोन कर रही है और उसके दिल को लगातार एक अजीब सी बेचैनी परेशान कर रही है? उसे बार बार ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि विहान उससे दूर है और किसी मुसीबत में फंसा हुआ है? एक तरफ वो खुद को समझाने की कोशिश कर रही है कि शायद डीसी सर किसी जरूरी काम में व्यस्त होंगे, लेकिन दूसरी तरफ उसका दिल किसी अनजाने खतरे की तरफ इशारा कर रहा है। और तभी सामने आती है ऐसी खबर जो उसकी पूरी दुनिया हिला देने वाली है, क्योंकि जिसे वह सुरक्षित समझ रही थी, उसके बारे में अचानक ऐसी बात सामने आने वाली है जिसके बाद वह अपने बच्चे को लेकर अकेली नहीं, बल्कि एक बड़े संकट के बीच खड़ी नजर आएगी। कहानी की शुरुआत होती है उस पल से जब वह बेचैनी में लगातार डीसी सर का इंतजार कर रही होती है। उसके चेहरे पर चिंता साफ नजर आ रही होती है और उसकी नजर बार बार फोन की स्क्रीन पर जाती है। वह खुद से कहती है कि आखिर डीसी सर अब तक घर क्यों नहीं पहुंचे? उन्होंने तो कहा था कि घर पहुंचते ही बात करवाएंगे। लेकिन काफी समय बीत चुका है और अभी तक ना कोई फोन आया है, नहीं कोई वीडियो या फोटो भेजी गई है। उसके मन में बस एक ही बात घूम रही होती है कि जब तक वह विहान का चेहरा अपनी आंखों से नहीं देख लेगी, तब तक उसे चैन नहीं मिलेगा। वह एक बार फिर डीसी सर को फोन करने का फैसला करती है, लेकिन तभी उसके मन में ये ख्याल आता है कि शायद वह किसी जरूरी काम में फंसे होंगे।
वह खुद को समझाती है कि बार बार फोन करके उन्हें परेशान करना ठीक नहीं होगा। शायद वह किसी काम में व्यस्त है, शायद इसी वजह से फोन नहीं उठा पा रहे। लेकिन दिल है कि मानने को तैयार ही नहीं। जितना वह खुद को शांत करने की कोशिश करती है, उसकी बेचैनी उतनी ही बढ़ती जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उसे अचानक क्यों लग रहा है कि कुछ ठीक नहीं है। क्यों बार बार उसके दिमाग में विहान का ख्याल आ रहा है। वह मन ही मन सोचती है कि शायद इसकी वजह यही है कि इस वक्त वह अपने बच्चे के पास नहीं है। अगर वह विहान के पास होती, उसे अपनी आंखों के सामने देख रही होती, तो शायद उसके मन को ये डर परेशान नहीं करता। लेकिन दूरी ने उसके मन में तरह तरह के सवाल पैदा कर दिए हैं। वह खुद को समझाती है कि बस एक बार विहान से बात हो जाए, उसकी आवाज सुनाई दे जाए, उसे देख ले, तो सब ठीक हो जाएगा। उसे भरोसा है कि बप्पा हमेशा उसके बच्चे का साथ देंगे और उसकी रक्षा करेंगे। इसी भरोसे के सहारे वो खुद को संभालने की कोशिश करती है। लेकिन तभी माहौल में एक और ऐसी बात सामने आती है जो उसकी चिंता को और बढ़ा देती है। अचानक उसे पता चलता है कि बहान बाबा को कुछ देर पहले अकेले बाहर जाते हुए देखा गया था। यह बात सुनते ही उसके चेहरे के भाव बदल जाते हैं। उसे समझ नहीं आता कि आखिर बहान बाबा अकेले कहाँ गए हैं और इतनी रात में बाहर जाने की जरूरत क्यों पड़ी। उसके मन में पहले से चल रही आशंका अब और गहरी हो जाती है। वह सोचने लगती है कि कहीं विहान को लेकर कोई परेशानी तो नहीं हुई। क्या डीसी सर इसी वजह से अब तक घर नहीं पहुंचे, या फिर कोई ऐसी बात है जिसे उससे छिपाया जा रहा है। वह अपने मन में उठ रहे सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन हर जवाब उसे एक नए डर की तरफ ले जाता है। इसी बीच वह अपने बप्पा की तरफ देखती है और खुद को मजबूत करने की कोशिश करती है। वह कहती है कि वह अकेली नहीं है, बप्पा उसके साथ है, और अगर विहान को कोई परेशानी हुई है तो दोनों मिलकर उसे ढूंढ निकालेंगे। उसकी आवाज में डर जरूर है, लेकिन माँ की ममता उससे कहीं ज्यादा मजबूत है। वह तय कर लेती है कि अब वह सिर्फ इंतजार नहीं करेगी। उसे खुद पता लगाना होगा कि आखिर विहान कहाँ है और डीसी सर उससे बात क्यों नहीं कर रहे। उसे अंदाजा भी नहीं है कि जिस सच की तलाश में वह आगे बढ़ रही है, वह सच उसके सामने आते ही कई रिश्तों को हिला देगा। क्योंकि अभी तक वह सिर्फ अपनी बेचैनी को एक सामान्य डर समझ रही थी, लेकिन जल्द ही उसे एहसास होने वाला है कि उसका दिल किसी वजह से उसे चेतावनी दे रहा था। अब सवाल यह है कि आखिर विहान इस वक्त कहाँ है। बहान बाबा अकेले किससे मिलने गए हैं। डीसी सर अब तक घर क्यों नहीं लौटे। और सबसे बड़ा सवाल, क्या विहान सच में सुरक्षित है या फिर उसके साथ कुछ ऐसा हो चुका है जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। आने वाला पल इस माँ के लिए उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान साबित होने वाला है।